हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जेएचटी का जो एग्जाम होने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर 1 या टायर 1 उसकी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने तैयारी शुरू की है हिंदी के पाठ्यक्रम से। तो हिंदी का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसको हमने किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय एक ही तरह का, एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसका जो आप हेडिंग देख रहे होंगे वो उपसर्ग एवं प्रत्यय एक ही साथ लिखा हुआ है। तो उपसर्ग हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रत्यय हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपका जो चौथा टॉपिक है आपके सिलेबस में प्रत्यय, जो कि हम आज करने वाले हैं, पांचवा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि उपसर्ग से रिलेटेड जो भी मैंने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था वो आपने कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है उपसर्ग में तो उपसर्ग वाले वीडियो में, आप वीडियो के कमेंट में आप कुछ मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय से भी आपका 3 क्वेश्चन आता है, उपसर्ग से भी 3 क्वेश्चन आता है। तो उपसर्ग हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रत्यय आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो हम लोग अगर प्रत्यय कंप्लीट कर लेते तो हम लोग हिंदी का 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इन शब्दांशों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो जैसा हमने उपसर्ग में देखा था कि वो शुरू में जुड़ते हैं, इसमें क्या होता है, शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उस शब्द की जो विशेषता है उसमें परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो प्रत्यय भी होता है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, भला शब्द में आई जोड़ने से भलाई हो जाता है, मिला धातु में वट जोड़ने से मिलावट हो जाता है। तो ये जो आई हो गया, मिला हो गया, मिला तो मूल है, वट हो गया, लुहार में इन प्रत्यय जोड़ने से लुहारिन हो गया, और पाल में अन प्रत्यय जोड़ने से पालन हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आई, वट, इन और अन जो प्रत्यय ऊपर में हमने यूज किया वो सारे प्रत्यय के उदाहरण हैं। ये शब्द के अंत में जुड़े हैं और मूल शब्द के अर्थ को किसी न किसी रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए भला था तो वो भलाई हो गया, तो शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, मिला था उसमें वट जोड़ दिया तो मिलावट बन गया, जो कि एक अलग अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यय के सामान्य भेद। तो सामान्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब आते हैं कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातु या क्रिया में जुड़कर संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये प्रत्यय किसी धातु या फिर जिसको क्रिया बोलते हैं हम लोग, उसमें ही जुड़ता है। तो ये जो प्रत्यय है वो किसी क्रिया, जिसको धातु भी बोलते हैं, उसमें जुड़कर जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, चल एक धातु है या क्रिया है, लिख भी धातु है, पढ़ भी यहाँ पे क्रिया क्रिया कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो चालाक। ठीक है, आई प्रत्यय प्रत्यय जोड़ा तो लिखाई हो गया, पढ़ में भी आई प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ाई हो गया। तो इस तरह से ये संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कृत प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो इसके टोटल 5 भेद हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृत को ही हम लोग कृदंत भी बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय भी इसी को बोला जाता है। पहले देखते हैं कर्तृवाचक कृदंत क्या है। तो जिस प्रत्यय से कर्ता अर्थात कार्य को करने वाले का बोध होता है वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे रख शब्द में वाला शब्द प्रत्यय जोड़ने से रखवाला शब्द बनता है, तो रखवाला एक तरह से रक्षा करने वाला है, तो करने वाले का बोध हो रहा है, इसलिए इसको कर्तृवाचक बोलते हैं। उसी तरह पालन शब्द में हारा प्रत्यय जोड़ने पर पालनहारा बनता है, तो पालनहारा एक करता है ना, तो ये कार्य कार्य जो करता है मतलब पालनहारा, पालन करने वाला। ठीक है, तो ये करने वाले का बोध होता है, उसको कर्तृवाचक कृदंत बोलते हैं। अब आते हैं कर्मवाचक कृदंत। तो जिस प्रत्यय से किसी कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक कृदंत बोलते हैं। जैसे पी में अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो पीना, तो आप कुछ कर रहे हैं, पीना कुछ करना हुआ। ठीक है, खेल शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने से खेलना बन जाता है, तो एक करने का बोध हो रहा है, कर्म का बोध हो रहा है कि कुछ हो रहा है। ठीक है, खेलना पीना ऐसे। ठीक है, अब आते हैं करणवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन करण का बोध हो वह करणवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे प्यास में आ प्रत्यय जोड़ने से प्यासा बन जाता है। ठीक है, तो क्रिया का साधन मतलब वो प्यासा है,
जैसे भार शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से भारी बन जाता है, तो वो क्या है, भारी है। तो ये क्रिया का साधन, एक तरह से करण का बोध हो रहा है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करणवाचक कृदंत। अब आते हैं भाववाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव का बोध हो वो भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे चतुर में आई प्रत्यय जोड़ने से चतुराई, तो चतुराई एक तरह का भाव है। छल में आवा प्रत्यय जोड़ने से छलावा, तो एक तरह से भाव का ये बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भाववाचक कृदंत हो जाएगा। उसी तरह क्रियावाचक कृदंत क्या है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है वह क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। जैसे बह में ता प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, बहता, तो क्या हो जाएगा, क्रियावाचक कृदंत। अब आते हैं कि हिंदी के कृत प्रत्यय कितने हैं, सबका देख लेते हैं। तो आपका देखिए टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये प्रत्यय है, ये मूल क्रिया है। मतलब कि जैसे कृत प्रत्यय क्या होता है, ये किसी क्रिया में ही जुड़ता है, ये तो आपको स्पष्ट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मूल क्रिया जो होगा और ये प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या इसका बन जाएगा शब्द, इस तरह का उदाहरण हम इस टेबल के थ्रू दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अप्रत्यय है, अगर लूट ये आधा ट है, खेल आदि में जुड़ जाता है तो लूट बन जाता है, खेल हो जाता है। अक प्रत्यय अगर लेख में जुड़ता है तो लेखक हो जाता है। पाठ में अगर जुड़ता है अक प्रत्यय तो पाठक हो जाता है, ठीक है। अगर अंत अंत प्रत्यय लड़ में जुड़ता है तो लड़ंत हो जाता है। पिट में जुड़ेगा तो पिटंत हो जाएगा। अब आते हैं अन प्रत्यय, अगर जल में वो जुड़ेगा तो जलन हो जाएगा। ले में जुड़ेगा तो लेन हो जाएगा। अना प्रत्यय तो पढ़ में जुड़ेगा तो पढ़ना हो जाएगा। दे में जुड़ेगा तो देना हो जाएगा। आ प्रत्यय क्या है, मेल में होगा तो मेला हो जाएगा। बैठ में अगर जुड़ेगा तो बैठा हो जाएगा। उसी तरह आई प्रत्यय है तो खेल में होगा तो खिलाई हो जाएगा। लिख में जुड़ेगा तो लिखाई हो जाएगा। उसी तरह आउ प्रत्यय है तो टिक में हो जाएगा तो टिकाऊ। खा में होगा तो खाऊ। तो इस तरह से प्रत्यय किसी क्रिया में जुड़ के एक अलग शब्द बना दे रहा है, ठीक है। और ये शब्द क्या हो जाएगा, जैसे संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, इस तरह के शब्द इधर से आप देख रहे होंगे, इधर इस तरह के शब्द बन जा रहे हैं। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, आन हो गया तो उसका देख लीजिए, अगर उठ में अगर जुड़ेगा तो उठान हो गया। मिल में अगर जुड़ेगा तो मिलान हो गया। उसी तरह आव प्रत्यय है, घूम में जुड़ेगा तो घुमाओ, जम में तो जमाओ। आवा प्रत्यय है, छल में जुड़ेगा तो छलावा हो जाएगा। बहक में जुड़ेगा तो बहकावा हो जाएगा। आवना प्रत्यय है, सुह में जुड़ेगा तो सुहावना हो जाएगा। डर में जुड़ेगा तो डरावना हो जाएगा। उसी तरह आक या आका या आकू प्रत्यय है, जैसे तैर में आक प्रत्यय जुड़ेगा तैराक हो जाएगा। लड़ा में आका प्रत्यय जुड़ेगा तो लड़ाका हो जाएगा। पढ़ में आकू प्रत्यय जुड़ेगा तो पढ़ाकू हो जाएगा। उसी तरह आप प्रत्यय है, मिल में जुड़ेगा आप प्रत्यय तो मिलाप हो जाएगा। पूज में अगर अ, आपा प्रत्यय जुड़ेगा तो पुजापा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आहट प्रत्यय पे, तो घबर में अगर आहट प्रत्यय जुड़ेगा तो घबराहट हो जाएगा। झंझन में अगर आहट प्रत्यय जुड़ेगा तो झंझनाहट हो जाएगा। उसी तरह आते हैं आस प्रत्यय, तो पी में अगर वो आस प्रत्यय जुड़ेगा तो प्यास हो जाएगा। मीठा में अगर आस प्रत्यय जुड़ेगा तो मिठास हो जाएगा। अब आते हैं ओड़ या ओड़ा प्रत्यय, तो अगर भाग में ओड़ा ओड़ा प्रत्यय जुड़ेगा तो भगोड़ा हो जाएगा। अगर हंस में ओड़ प्रत्यय जुड़ेगा तो हंसोड़ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आते हैं देखिए औता या औती प्रत्यय है, तो समझ में अगर औता प्रत्यय जुड़ेगा तो समझौता हो जाएगा। चुन में अगर औती प्रत्यय जुड़ेगा तो चुनौती हो जाएगा। उसी तरह देखिए खेल में अगर औना प्रत्यय जुड़ेगा तो खिलौना बन जाएगा। मिच में अगर औनी प्रत्यय जुड़ेगा तो मिचौनी हो जाएगा। डर में अगर आवनी प्रत्यय जुड़ेगा तो डरावनी हो जाएगा। अब आते ईया प्रत्यय, तो छल में अगर ईया प्रत्यय जुड़ेगा तो छलिया हो जाएगा। घट में अगर ईया प्रत्यय जुड़ेगा तो घटिया हो जाएगा। अब आते हैं बड़ी, इसको ई प्रत्यय बोलते हैं, तो घुड़क में अगर होगा तो देखिए बड़ी की मात्रा लग रही है, घुड़की हो जाएगा। लग में अगर ये प्रत्यय लगेगा तो लगी हो जाएगा। ये इधर भी बड़ी हुआ है, तो अगर ये प्रत्यय आपका लगेगा तो मार में तो मारू, काट में काटू। एरा प्रत्यय है तो लुट में अगर लगेगा तो लुटेरा हो जाएगा। बस में लगेगा तो बसेरा हो जाएगा। एया प्रत्यय है, अगर हंस में लगेगा तो हंसैया हो जाएगा। बच में लगेगा तो बचैया हो जाएगा। एत प्रत्यय है, लड़ में लगेगा तो लड़ैत, बिगड़ में लगेगा तो बिगड़ैत। का प्रत्यय है, छील में लगेगा तो छिलका हो जाएगा। फूल में लगेगा तो फूलका हो जाएगा। ना प्रत्यय है, ओढ़ में लगेगा तो ओढ़ना।
पढ़ में लगेगा तो पढ़ना, खा में लगेगा तो खाना हो जाएगा। नी प्रत्यय है, अगर चट में लगेगा तो चटनी, छल में लगेगा तो छलनी, कह में लगेगा तो कहानी। उसी तरह वाला है तो वाला में अ, अगर जा में लगेगा वाला तो जाने वाला हो जाएगा, सो में लगेगा तो सोने वाला हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो अभी तक हमने देखा हिंदी के कृत प्रत्यय, अब आते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय क्या क्या है। तो देखिए पहले तो ती या तिन होता है, तो मूल धातु क्या है, दृश्य या क्री, तो ये हो जाता है दृष्टि या कृति। उसी तरह तव्य प्रत्यय है, तो अगर देखिए इसमें गम या रक्ष जो मूल मूल धातु है, तो गंतव्य या रक्षितव्य हो जाता है, तो ये तव्य प्रत्यय है यहाँ पे। अक्त प्रत्यय है, अगर पठ में लगता है तो पठित हो जाता है, अगर दा में कत प्रत्यय लगा दिए तो दत्त हो गया। उसी तरह अनीय प्रत्यय है, कथ में लगा दिए कथनीय हो गया, रक्ष में लगा दिए रक्षणीय हो गया। यत या य प्रत्यय है, लब लब में लगा दिए तो लभ्य हो गया, गम में लगा दिए तो गम्य हो गया। त्रिच या त्रि प्रत्यय है, तो दा में लगाए तो दात्री हो गया, क्री में लगाए कर्त्री हो गया। अक प्रत्यय है, पाठ में लगा दिए तो पाठक, लेख में लगा दिया लेखक। धय प्रत्यय ध्री या भ्री, तो ये धर या भर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कृत प्रत्यय हो गया। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़े जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। तो जैसे हमने देखा कृत प्रत्यय किसमें जुड़ते थे, वो धातु या क्रिया में जुड़ता था। यहाँ पे धातु या क्रिया को छोड़कर अगर कोई अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अन्य शब्द क्या हो गया, कोई संज्ञा शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया, विशेषण शब्द हो गया, अगर उनमें कोई प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। और इनसे निर्मित शब्दों को तद्धितांत बोल दिया जाता है। जैसे क्या देखिए दया, तो दया कोई क्रिया तो है नहीं, उसमें आलू प्रत्यय जोड़ दिए दयालु हो गया। लोहा हो गया, उसमें आर प्रत्यय जोड़ दिए लोहार हो गया। अफीम में ची प्रत्यय जोड़ दिया अफीमची हो गया। मुख में अगर आप या प्रत्यय जोड़ दिया तो मुखिया। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई भी आपको अ, धातु या क्रिया नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस तरह के जो भी शब्द होंगे उसमें प्रत्यय ही जुड़ेगा। तो इस तरह के प्रत्यय को हम लोग क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय। तो देख लेते हैं पहले हिंदी के तद्धित प्रत्यय क्या है। तो पहला तो है आ, तो अगर भूख में जुड़ रहा है तो भूखा हो जाएगा। प्यास में अगर ये लगेगा तो प्यासा हो जाएगा। आई प्रत्यय विदा में लगेगा तो विदाई हो जाएगा। ठाकुर में लगेगा तो ठकुराई हो जाएगा। आलू प्रत्यय है, दया में लगेगा दयालु हो जाएगा। श्रद्धा में लगेगा श्रद्धालु हो जाएगा। आन प्रत्यय है, ऊंचा में लगेगा ऊंचान हो जाएगा। नीचा में लगेगा निचान हो जाएगा। आना प्रत्यय है, तेलंग में लगेगा तेलंगाना हो जाएगा। बघेल में लगेगा बघेलाना हो जाएगा। आर प्रत्यय है, कुंभ में लगेगा तो कुम्हार हो जाएगा। सोना में लगेगा तो सोनार हो जाएगा। आरी आरा प्रत्यय है, तो देखिए हत्या में आरा प्रत्यय लगेगा हत्यारा हो जाएगा। घास में आरी प्रत्यय लगेगा तो घसियारा हो जाएगा। आल है तो ससुर में आल प्रत्यय लगेगा तो ससुराल हो जाएगा। दया में आला प्रत्यय लगेगा तो दयाला हो जाएगा। आवट प्रत्यय है, तो नीम में अगर वो लगेगा तो निमावट हो जाएगा। आम में लगेगा तो अमावट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं आस प्रत्यय, अगर मीठा में लगेगा तो मिठास हो जाएगा। खट्टा में लगेगा तो खटास हो जाएगा। आहट प्रत्यय है, चिकना में लगेगा तो चिकनाहट हो जाएगा। कड़ुआ में लगेगा कड़ुआहट हो जाएगा। ईया प्रत्यय है, दुख में लगेगा तो दुखिया। भोजपुर में लगेगा तो भोजपुरिया। ईमा प्रत्यय है, लाली में लगेगा तो लालिमा हो जाएगा। अरुण में लगेगा तो अरुणिमा हो जाएगा। महा में लगेगा तो महिमा हो जाएगा। इक प्रत्यय है, शरीर में लगेगा तो शारीरिक हो जाएगा। धर्म में लगेगा तो धार्मिक हो जाएगा। नीति में लगेगा नैतिक हो जाएगा। इत इत प्रत्यय में देखते हैं पुष्प है तो पुष्पित हो जाएगा। आनंद है तो आनंदित हो जाएगा। क्रोध है तो क्रोधित हो जाएगा। ई प्रत्यय है, खेत तो खेती हो गया। सुस्त तो सुस्ती हो गया। ईला रंग में अगर लगेगा तो रंगीला हो जाएगा। जहर में लगेगा तो जहरीला हो जाएगा। ये आलू प्रत्यय है, आलू है। तो दया में लगेगा तो दयालु हो जाएगा। कृपा में लगेगा तो कृपालु हो जाएगा। ठीक है। शंका में लगेगा तो शंकालु। अब ऊ प्रत्यय पे आते हैं, गंवार में लगेगा तो गंवारू हो जाएगा। बाजार में लगेगा तो बाजारू हो जाएगा। एरा है तो मामा में लगेगा तो ममेरा। चाचा में लगेगा तो चचेरा। एड़ी है, भांग में लगेगा तो भंगेड़ी। गांजा में लगेगा तो गंजेड़ी। एला प्रत्यय है, विष में लगेगा तो विषैला हो जाएगा। कस में लगेगा तो कसैला हो जाएगा। औती प्रत्यय है, काठ में लगेगा तो कठौती बन जाएगा। मान में लगेगा तो मनौती बन जाएगा। ओला प्रत्यय है, सांप में लगेगा सपोला बन जाएगा। खाट में लगेगा तो खटोला बन जाएगा। क प्रत्यय है, ढोल में लगेगा तो ढोलक हो जाएगा। बाल में लगेगा तो बालक बन जाएगा।
एल प्रत्यय है, अगर झगड़ा में लगेगा तो झगड़ैल, तोंद में लगेगा तो तोंदैल। त प्रत्यय है, संग में लगेगा तो संगत, रंग में लगेगा तो रंगत। त्व प्रत्यय है, मनुष्य में लगेगा तो मनुष्यत्व, पशु में लगेगा तो पशुत्व। उसी तरह वत प्रत्यय है, पुत्र में लगेगा तो पुत्रवत, मातृ में लगेगा तो मातृवत। पन प्रत्यय है, महिला में रहेगा लगेगा तो महिलापन, लड़का में लगेगा तो लड़कपन। पा प्रत्यय है, बहन में लगेगा तो बहनापा, बूढ़ा में लगेगा तो बुढ़ापा। उसी तरह मान प्रत्यय है, बुद्धि में लगेगा तो बुद्धिमान, शक्ति में लगेगा तो शक्तिमान। हारा प्रत्यय है, तो लकड़ी में लगेगा तो लकड़हारा, पानी में लगेगा तो पनिहारा। स प्रत्यय है, उष्मा में लगेगा तो उमस, तम में लगेगा तो तमस। ता प्रत्यय है, पीला में लगेगा तो पीला सा, नीला में लगेगा तो नीला सा। ता प्रत्यय है, मधुर में लगेगा तो मधुरता, मनुज में लगेगा तो मनुजता। जा प्रत्यय है, जैसे भतीजा हो गया, भांजा हो गया। हरा है तो एक में लगेगा तो एक हरा, तीन में लगेगा तो तिहरा। अब आते हैं वाह। वाह प्रत्यय अगर पांच में है तो पांचवा, छह में है छठवां हो जाएगा। उसी तरह सात में है तो सातवां हो जाएगा। वाला, वाला प्रत्यय में टोपी में लग गया टोपी वाला हो गया, धन में लग गया तो धन वाला हो गया। वान प्रत्यय है, गुण में लगेगा तो गुणवान हो जाएगा, धन में लगेगा तो धनवान। तो देखिए लाभ प्रत्यय है, तो अगर जैसे धुंध शब्द है उसमें लाभ प्रत्यय लग गया तो धुंधला हो गया। उसी तरह टा प्रत्यय है, रोंग में लगेगा तो रोंगटा हो जाएगा, कलू में लगेगा तो कलूटा हो जाएगा। अब आते हैं संस्कृत के तद्धित प्रत्यय पे। तो यहाँ पे देखिए अप्रत्यय है, मूल शब्द क्या है मृदु, मृदु में अगर अप्रत्यय लगेगा तो मार्दव हो जाएगा, गुरु में अगर अप्रत्यय लगेगा तो गौरव हो जाएगा। आयन ये सब संस्कृत के तद्धित प्रत्यय है। तो तिलक जो मूल शब्द है उसमें लगेगा आयन, तिलकायन हो जाएगा। वत्स में लगेगा तो वात्स्यायन हो जाएगा। इक, इक प्रत्यय है, मुख में लगेगा तो मौखिक हो जाएगा, मातृ में लगेगा तो मात्रिक हो जाएगा। इत प्रत्यय है, पुष्प में लगेगा तो पुष्पित हो जाएगा, त्रिषा में लगेगा तो त्रिषित हो जाएगा। इम प्रत्यय है, पश्च में लगेगा तो पश्चिम हो जाएगा, अग्र में लगेगा तो अग्रिम हो जाएगा। ईमा प्रत्यय है, हरित में लगेगा तो हरितिमा हो जाएगा, महा में लगेगा तो महिमा हो जाएगा। ईय प्रत्यय है, क्षत्र में लगेगा तो क्षत्रिय हो जाएगा। इष्ट प्रत्यय है, भूमि में लगेगा तो भूमिष्ठ हो जाएगा, धर्म में लगेगा तो धर्मिष्ठ हो जाएगा। ई प्रत्यय है, वसंत में लगेगा तो वसंती हो गया, लोभ में लगा तो लोभी हो गया। इन प्रत्यय है, काल में लगा तो कालीन हो गया, नव में लगा तो नवीन हो गया। यह प्रत्यय है, मत में लगा तो मदीय हो गया, नगर में लगा तो नगरीय हो गया। एय प्रत्यय है, राधा में लगा तो राधेय हो गया, विनीता में लगा तो वैनतेय हो गया। ईका प्रत्यय है, प्रकाश में लगा तो प्रकाशिका हो गया, काशी में लगा तो काशिका हो गया। क प्रत्यय है, बाल में लगा तो बालक, नीति में लगा तो नीतिक या नैतिक। तः प्रत्यय है, वस्तु में लगा तो वस्तुतः, मूल में लगा तो मूलतः। ता प्रत्यय है, शिशु में लगा तो शिशुता, लघु में लगा तो लघुता। त्व प्रत्यय है, पुरुष में लगा तो पुरुषत्व, स्त्री में लगा तो स्त्रीत्व। अगेन त प्रत्यय है, यत में लगा तो यत्र हो जाता है, कु में लगा तो पुत्र हो जाता है। हा प्रत्यय है, सर्व में लगा तो सर्वथा, अन्य में लगता है तो अन्यथा हो जाता है। दा प्रत्यय है, फल में लगता है तो फलदा हो जाता है, सर्व में लगेगा तो सर्वदा हो जाएगा। धा प्रत्यय है, द्वि में लगेगा तो द्विधा हो जाएगा, बहु में लगेगा तो बहुधा हो जाएगा। मान प्रत्यय है, शक्ति में लगेगा तो शक्तिमान हो जाएगा, श्री में लगेगा तो श्रीमान हो जाएगा। वान प्रत्यय है, श्रद्धा में लगेगा तो श्रद्धावान हो जाएगा, धन में लगेगा तो धनवान हो जाएगा। वत प्रत्यय है, पुत्र में लगेगा तो पुत्रवत हो जाता है, ब्राह्मण में लगेगा तो ब्राह्मणवत हो जाता है। वी प्रत्यय है, यश में लगेगा तो यशस्वी, तेज में लगेगा तो तेजस्वी हो जाता है। श प्रत्यय है, तर्क में लगेगा तो तर्कश हो जाएगा, कर्क में लगेगा तो कर्कश हो जाता है। श प्रत्यय है, बहु में लगेगा तो बहुशः हो जाता है, शन में लगेगा तो शतशः हो जाता है। सात है, सात प्रत्यय आत्म में लगेगा तो आत्मसात हो जाएगा, भूमि में लगेगा तो भूमि सात हो जाएगा। यह प्रत्यय है, सम में लगेगा तो साम्य हो जाएगा, शरण में लगेगा तो शरण्य हो जाएगा। ल प्रत्यय है, वत्स में लगेगा तो वत्सल हो जाएगा, बहु में लगेगा तो बहुल हो जाएगा। मय प्रत्यय है, तप में लगेगा तो तपोमय हो जाएगा, शांति में लगेगा तो शांतिमय हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया सामान्यतः जो प्रत्यय के भेद होते हैं। अब आते हैं स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद। तो हिंदी भाषा के विद्वानों ने इतिहास या स्रोत के आधार पर प्रत्ययों को चार भागों में बांटा है। मतलब जहां से ये प्रत्यय निकल के आए हैं उसके आधार पे, मतलब स्रोत के आधार पे प्रत्यय को चार भागों में बांटा गया। पहला है देशज प्रत्यय, दूसरा है विदेशज प्रत्यय, तीसरा है तत्सम प्रत्यय
और चौथा है तद्भव प्रत्यय। तो आइए इसको देखते हैं। देशज प्रत्यय क्या है? जिन प्रत्ययों की व्युत्पत्ति का पता नहीं उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। मतलब वो देश में उत्पन्न एक तरह से, जैसे देशज शब्द होता है उसी तरह से यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, तो इसलिए उनको देशज प्रत्यय के अंदर रखा गया है। तो देशज प्रत्यय में देखिए क्या क्या आता है, जैसे अक्कड़ जैसे शब्द हो गए, तो इसको पता नहीं कहाँ से आए, ये समाज में ये पहले से ही पाया जा रहा है, इनका व्युत्पत्ति का पता नहीं कि इस तरह के प्रत्यय का कहाँ से उत्पत्ति हुआ, तो इसको देशज प्रत्यय में रख दिया गया। तो अक्कड़ हो गया, पी में जोड़ेंगे तो पियक्कड़ हो गया, घूम में जोड़ेंगे तो घुमक्कड़ हो गया। आवट प्रत्यय है, बन में जोड़ेंगे तो बनावट हो जाएगा, दिख में जोड़ेंगे तो दिखावट हो जाएगा। इयल प्रत्यय है, मर में जोड़ेंगे तो मरियल हो जाएगा, अड़ में जोड़ेंगे तो अड़ियल हो जाएगा। अड़ प्रत्यय है, अंध में जोड़ेंगे तो अंधड़ हो जाएगा, भूख में जोड़ेंगे तो भुक्खड़ हो जाएगा। आटा प्रत्यय है, फर में जोड़ेंगे तो फर्राटा हो जाएगा, खर्र में जोड़ेंगे तो खर्राटा हो जाएगा। अब आते हैं विदेशज प्रत्यय। हिंदी में विदेशी प्रत्यय मुख्य रूप से अरबी फारसी से ही आए हैं, यद्यपि कुछ अंग्रेजी के प्रत्यय भी दिखाई पड़ते हैं। तो देख लेते हैं अरबी फारसी प्रत्यय क्या है और अंग्रेजी प्रत्यय क्या है। तो अरबी फारसी में देखिए क्या क्या आता है। आनी प्रत्यय हो गया, जिसको बर्फ में जोड़ेंगे तो बर्फानी हो जाएगा, रूह में जोड़ेंगे तो रूहानी हो जाएगा। ईयत प्रत्यय है, इंसान में जोड़ेंगे तो इंसानियत हो जाएगा, खैर में जोड़ेंगे तो खैरियत हो जाएगा। चा या ची प्रत्यय है, बाग में जोड़ेंगे तो बगीचा हो जाएगा, डोल में जोड़ेंगे तो डोलची हो जाएगा। गार प्रत्यय है, अगर मदद में जोड़ेंगे तो मददगार हो जाएगा, रोज में जोड़ेंगे तो रोजगार हो जाएगा। गी प्रत्यय है, अगर जिंदा में जोड़ेंगे तो जिंदगी हो जाएगा, गंदा में जोड़ेंगे तो गंदगी हो जाएगा। मंद प्रत्यय है, अक्ल में जोड़ेंगे तो अक्लमंद हो जाएगा, जरूरत में जोड़ेंगे तो जरूरतमंद हो जाएगा। बाज या बाजी प्रत्यय है, चाल में जोड़ेंगे तो चालबाज हो जाएगा, धोखा में जोड़ेंगे तो धोखेबाज हो जाएगा। उसी तरह गर प्रत्यय है, जादू में जोड़ेंगे तो जादूगर हो जाएगा। दार प्रत्यय है, ईमान में जोड़ेंगे तो ईमानदार, कर्ज में जोड़ेंगे तो कर्जदार हो जाएगा। कार प्रत्यय है, पेश में जोड़ेंगे तो पेशकार, कास्त में जोड़ेंगे तो काश्तकार हो जाएगा। खाना है, डाक में जोड़ेंगे तो डाक खाना, मुर्गी में जोड़ेंगे तो मुर्गी खाना हो जाएगा। खोर प्रत्यय है तो रिश्वतखोर हो सकता है, चुगलखोर हो जाएगा। दान प्रत्यय है, कलम में जोड़ेंगे तो कलमदान हो जाएगा, पान में जोड़ेंगे तो पानदान हो जाएगा। दार प्रत्यय है, फल में जोड़ेंगे तो फलदार हो जाएगा, माल में जोड़ेंगे तो मालदार हो जाएगा। आ प्रत्यय है, खराब में जोड़ेंगे तो खराबा हो जाएगा, चश्म में जोड़ेंगे तो चश्मा हो जाएगा। तो इसको उर्दू का भी प्रत्यय बोला जाता है, अरबी फारसी के जो भी प्रत्यय है। आप में जोड़ेंगे, आप प्रत्यय है, उसको अगर गुल में जोड़ेंगे तो गुलाब हो जाएगा, जूल में जोड़ेंगे तो जुलाब हो जाएगा। इंदा प्रत्यय है, बसी में जोड़ेंगे तो बसिंदा हो जाएगा, चुनी में जोड़ेंगे तो चुनिंदा हो जाएगा। अब आते हैं अंग्रेजी के प्रत्यय कौन कौन से है। अर प्रत्यय है, उसको पेंट में जोड़ेंगे तो पेंटर हो जाएगा, डेंट में जोड़ेंगे तो डेंटर हो जाएगा। आइट प्रत्यय है, उसको नक्सल में जोड़ेंगे तो नक्सलाइट हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे। ईयन प्रत्यय है, द्रविड़ में जोड़ेंगे तो द्रविडियन हो जाएगा। इज्म इज्म प्रत्यय है, कम्यून और बुद्ध में है तो कम्युनिज्म हो, बुद्धिज्म हो गया। इष्ट प्रत्यय है, कम्यू में जोड़ेंगे तो कम्युनिस्ट, सोशल में जोड़ेंगे तो सोशलिस्ट। अब आते हैं तत्सम प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय वे हैं जो संस्कृत के हैं, हिंदी की हिंदी की तत्सम शब्दावली में ये प्रयुक्त होते हैं। यहाँ इस प्रकार के प्रत्यय उनसे बने शब्दों की सूची प्रस्तुत है। ठीक है, तो मेनली जो संस्कृत के प्रत्यय हैं उसको ही तत्सम प्रत्यय बोला जाता है। तो इस स्रोत के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो संस्कृत से जो आए हैं प्रत्यय, उसको हम यहाँ पे तत्सम प्रत्यय में ले रहे हैं। जैसे आ हो गया, पूज के साथ जोड़ेंगे तो पूजा हो जाएगा, कथ के साथ जोड़ेंगे तो कथा हो जाएगा। आनी प्रत्यय है, देव के साथ जोड़ेंगे तो देवरानी हो जाएगा, भव के साथ जोड़ेंगे देवर के साथ हो जाएगा, देवर के साथ जोड़ेंगे तो देवरानी, भव के साथ जोड़ेंगे तो भवानी। इन प्रत्यय है, कुल के साथ जोड़ेंगे तो कुलीन, युग के साथ जोड़ेंगे तो युगीन। ईय प्रत्यय है, भारत के साथ जोड़ेंगे तो भारतीय, भवत के साथ जोड़ेंगे तो भवदीय। इत प्रत्यय है, फल के साथ जोड़ेंगे तो फलित, पुष्प के साथ जोड़ेंगे तो पुष्पित। इक प्रत्यय है, लोक के साथ जोड़ेंगे तो लौकिक, वेद के साथ जोड़ेंगे तो वैदिक। कार प्रत्यय है, पत्र के साथ जोड़ेंगे तो पत्रकार, लेख के साथ जोड़ेंगे तो लेखाकार, लेख। तया प्रत्यय है, साधारण के साथ जोड़ेंगे तो साधारणतया, मुख्य मुख्यत के साथ जोड़ेंगे तो मुख्यतया हो जाएगा, मुख्य के साथ जोड़ेंगे तो मुख्यतया हो जाएगा। ता प्रत्यय है, कोमल के साथ जोड़ेंगे तो कोमलता हो जाएगा, मम के साथ जोड़ेंगे तो ममता हो जाएगा। तम प्रत्यय है, उच्च के साथ जोड़ेंगे तो उच्चतम हो जाएगा, निकट के साथ जोड़ेंगे तो निकटतम हो जाएगा। स्व प्रत्यय है, लघु के साथ जोड़ेंगे तो लघुत्व हो जाएगा, कवि के साथ जोड़ेंगे तो कवित्व हो जाएगा। आयु प्रत्यय है, अल्प के साथ जोड़ेंगे तो अल्पायु हो जाएगा, दीर्घ के साथ जोड़ेंगे तो दीर्घायु हो जाएगा। लू प्रत्यय है, दया के साथ जोड़ेंगे तो दयालु हो जाएगा, कृपा के साथ जोड़ेंगे तो कृपालु हो जाएगा। मान प्रत्यय है, विद्या के साथ जोड़ेंगे तो विद्यामान हो जाएगा, बुद्धि के साथ जोड़ेंगे तो बुद्धिमान हो जाएगा।
वान प्रत्यय है, गुण के साथ जोड़ेंगे तो गुणवान हो जाएगा, बल के साथ जोड़ेंगे तो बलवान हो जाएगा। अब आते हैं तद्भव प्रत्यय, ये हिंदी के अपने प्रत्यय हैं, ठीक है। तो अभी जो तत्सम हमने देखा वो संस्कृत से आए हुए प्रत्यय है, जो तद्भव प्रत्यय है वो हिंदी के अपने प्रत्यय हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रत्यय आता है। तो आ प्रत्यय हो गया, जैसे सफेद में जोड़ेंगे तो सफेदा, चश्मे में जोड़ेंगे तो चश्मा। आना प्रत्यय है, मर्द में जोड़ेंगे तो मर्दाना, मस्त में जोड़ेंगे तो मस्ताना। आनी प्रत्यय है, जिस्म में जोड़ेंगे तो जिस्मानी, रूह में जोड़ेंगे तो रूहानी। ई प्रत्यय है, खुश में जोड़ेंगे तो खुशी, दुख में जोड़ेंगे तो दुखी। ईचा प्रत्यय है, बाग में अगर जोड़ेंगे तो बगीचा, दरी में जोड़ेंगे तो दरीचा। कार प्रत्यय है, पेश में जोड़ेंगे तो पेशकार, कास्त में जोड़ेंगे तो काश्तकार हो जाएगा। उसी तरह खाना है, अगर डाक में जोड़ेंगे तो डाक खाना, मुर्गी में जोड़ेंगे तो मुर्गी खाना। खोर प्रत्यय है, तो रिश्वत में जोड़ेंगे तो रिश्वतखोर हो जाएगा, चुगल में जोड़ेंगे तो चुगलखोर हो जाएगा। घी प्रत्यय है, मर्दाना में जोड़ेंगे तो मर्दानगी हो जाएगा, गंध में जोड़ेंगे तो गंदगी हो जाएगा। गार प्रत्यय है, मदद में जोड़ेंगे तो मददगार हो जाएगा, रोज में जोड़ेंगे तो रोजगार हो जाएगा। चा या ची है, अगर बंदूक में जोड़ेंगे तो बंदूकची हो जाएगा, बाग में जोड़ेंगे तो बगीचा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया एग्जाम्पल, जितने भी तरह के हमारे प्रत्यय हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसको मैंने एक बार दिखा दिया आपको। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके, ठीक है। पाठिका शब्द प्रत्यय क्या है, तो देखिए इसमें बड़ी भी दिया हुआ है, छोटी भी दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी ही, क्योंकि इधर से है ना पाठिका में। तो ये इका इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा में। दिखावा में तो है, चढ़ावा में है, भुलावा में है, लेकिन लावा को अब ऐसे आवा इससे इसमें ल लग जाएगा, ल प्लस आवा, ठीक है। तो ल का स्वतंत्र कोई मूल शब्द तो है नहीं ल, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा लावा। तो लावा में कोई आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में आवा प्रत्यय है। अब आते हैं मूल शब्द छल बढ़ घट के साथ कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है। तो देखिए छल में क्या लगा सकते हैं, छलावा, बढ़ावा, घटावा, तो इसमें हो जाएगा आपका आवा प्रत्यय। धातु पाठ के साथ कौन से प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जो पाठ धातु दिया हुआ है पाठ, इसके साथ कौन से प्रत्यय का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो पाठक हो जाता है, पाठ के साथ आई होगा तो पढ़ाई हो जाएगा, पाठ अन के साथ जुड़ेगा तो पठन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा तीनों का प्रयोग होता है, करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ढक्कन, ढक्कन के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें अन प्रत्यय है, ढक प्लस अन, ढक्कन। पथरीला शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है, पथरीला बताइए। तो पथरीला किससे बना है, पत्थर प्लस ईला। तो कृत प्रत्यय क्या किसमें लगता है, धातु में लगता है, क्या ये धातु है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका तद्धित। तो ये आपका तद्धित प्रत्यय। अगले प्रश्न में, निम्न में से किस विकल्प में विदेशज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए बाकी सब में आपको विदेशज नहीं दिखेगा, लेकिन चुनिंदा में आपका इंदा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो कि अरबी फारसी या उर्दू का प्रत्यय है, तो इसलिए चुनिंदा हो जाएगा। हस्तिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हस्तिनी में आपका इनी प्रत्यय है, ठीक है, इनी हो जाएगा। अब आते हैं निर्वासित में प्रत्यय क्या है, निर्वासित में क्या है, देखिए निर्वासित में आपका हो जाएगा इत प्रत्यय, ठीक है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक में बताइए। तो लेखक में आपका अक्त प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखा था ना, लेख प्लस अक्त, तो लेखक हो जाएगा, ठीक है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो अगर आ लगा देंगे अनुजा हो जाएगा, तो इसमें आ प्रत्यय हो जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो सुत में भी आ लगा देंगे तो स्त्रीवाचक बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, कृदंत प्रत्यय क्या होता है, कृदंत प्रत्यय जो कि किसी क्रिया में लगता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्रिया में कौन सा लगा है, तो रंगीला कोई क्रिया में तो नहीं लगा हुआ है, रंग हो जाता है। दुधारू तो ये दूध में लगा हुआ है। कृपा तो ये भी कोई क्रिया नहीं है। बिकाऊ, बिकाऊ में देखिए कि बेचना, बेचना है ना इसका मूल, इसमें बिका बेचना, तो उसमें लगा हुआ है, तो धातु हो गया, एक तरह से क्रिया हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो अगेन वही क्वेश्चन है, लावा हो जाएगा इसका।
इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, लोग भी समूहवाचक में आ जाएगा, गण भी समूहवाचक में आ जाएगा, वर्ग भी समूहवाचक में आ जाएगा। तो इस तरह का प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे लेखक गण, आम लोग, तो ये सब प्रत्यय होता है, पुरुष वर्ग। लेकिन प्रेस का आप नहीं देखेंगे एज ए प्रत्यय कहीं भी प्रयोग होता है समूहवाचक के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये बताइए। तो इसमें देखिए किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो उपसर्ग लगा हुआ है। आपका धनिक, धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, धन प्लस आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है, बाकी सब में आपका उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें बताइए। सागर में तो नहीं है, नगर में भी नहीं है, अगर मगर में भी नहीं है, तो जादूगर में देखिए गर प्रत्यय जो आपका बताया था, जादू प्लस गर, अरबी फारसी या उर्दू का प्रत्यय बोल सकते हैं इसको, गर प्रत्यय लगा हुआ, जादूगर आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो यहाँ बताया गया है कि सारे पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, लेकिन इक प्रत्यय लगने के बाद इसमें से कौन सा गलत है? तो दैविक आपका सही है, सामाजिक भी सही है, समाज प्लस इक, देव प्लस इक दैविक हो गया, भूमि प्लस इक भौमिक हो गया। ये पक्षिक गलत है, अगर इसमें इक प्रत्यय लगेगा पक्ष में, पक्ष प्लस अगर इक प्रत्यय लगेगा तो यहाँ हो जाएगा इसका पाक्षिक, इसीलिए ये पद ये गलत दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, इसमें बताइए। तो प्रत्यय से इसमें देखिए अभी प्लस योग, सब में आप देखेंगे कि इसमें आपका मिलेगा उपसर्ग ही, या फिर आप इसमें से प्रत्यय किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में क्या हो जाएगा, आओ। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो धुंध प्लस ला, ला प्रत्यय हो जाएगा। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोष हर्ता में दोष प्लस हर्ता, हर्ता प्रत्यय हो जाएगा। सावधानी में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सावधानी में हमें बड़ी वाला मात्रा सेलेक्ट करना है, क्योंकि सावधान प्लस ई लगेगा तभी सावधानी होगा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कनिष्ठ में बताइए। कनिष्ठ में आपका हो जाएगा इष्ट, इष्ट नहीं इष्ट होगा। अमावट में प्रत्यय क्या है? अमावट में आपका प्रत्यय हो जाएगा आवट। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट में आपका हो जाएगा आहट प्रत्यय। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो त्व प्रत्यय हो जाएगा, दास प्लस त्व। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है, इसमें बताइए। हार प्रत्यय किसमें नहीं है? तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो पालनहार में हार प्रत्यय है, जाननहार में हार प्रत्यय है, खेवनहार में भी हार प्रत्यय है, लुहार में लू प्लस हार नहीं लिख सकते, इसलिए ये लुहार में हार प्रत्यय नहीं है। ठीक है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका इक प्रत्यय हो जाएगा, साहित्य प्लस इक। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो गवैया किस किस प्रत्यय का है बताइए। तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य, क्योंकि करने वाला है ना गवैया, गाने वाला, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो प्रत्यय से बना हुआ शब्द आपको बताना है। तो देह दान, जीवन दान और धन दान, इसमें देखिए अगर इसको आप अलग करेंगे, जैसे कि धन दान, तो आपको जैसे बताया हो प्रत्यय हो गया यहाँ पे दान, उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको अलग करते हैं तो दान का भी स्वतंत्र अर्थ है, जैसे कि धन का आप दान कर रहे हैं तो दान इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देह दान, तो देह दान करने के, तो इसमें भी इन तीनों शब्दों में दान का एक अलग अर्थ हो जा रहा है, स्वतंत्र अर्थ, तो उसको हम प्रत्यय नहीं बोलेंगे। अब इसे पीक दान देखिए, पीक दान क्या होता है? जैसे कचरे का जो डब्बा जहाँ पे आप थूकते हैं उसको पीक दान बोला जाता है। तो इसमें अगर दान को अलग कर देंगे तो कोई इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पीक दान। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो आप अगर देखेंगे तो नवल तो प्रत्यय से बना है, मृदुल भी प्रत्यय से बना है, बहुत भी प्रत्यय से बना है। अगर आप देखेंगे निगल, निगल ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगल। किस शब्द में प्रत्यय है? तो प्रत्यय वाले शब्द कौन से इसमें से फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें प्रत्यय वाले शब्द कौन से हो जाएंगे? खुशहाल, बाकी सब में अगर हाल अलग करेंगे तो उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो खुशहाल, खुश प्लस हाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है?
तो इसमें देखिए दूजा में कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें बाकी सब में आपको प्रत्यय मिल जाएंगे, दूजा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दूजा से आप कोई प्रत्यय अलग नहीं कर सकते हैं। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, कौन सा बन जाएगा? महत्व। अना प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें आपका भावना भी हो जाएगा, कामना भी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें देखिए बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में आपका आपका हो जाएगा जिंदा प्लस गी, जिंदगी प्रत्यय हो जिंदगी प्रत्यय हो जाएगा। नीलिमा शब्द में प्रत्यय है, नीलिमा में कौन सा है आपका? ईमा हो जाएगा, ईमा प्रत्यय, नील प्लस ईमा। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है? तो शब्द तो वही लिखे गए हैं, लेकिन इसमें आपको सही वर्तनी फाइंड आउट करना है। जैसे हंसोड़ा हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? तो देखिए इसे मदगर लिखा हुआ है, कमगर लिखा हुआ है, कमगार लिखा हुआ है, तो मददगार ही होगा। निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत शब्द बताइए। तो तद्धित शब्द क्या होता है? जो किसी संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, इन सब के साथ लगता है, किसी धातु के साथ नहीं या क्रिया के साथ नहीं। तो देखिए शांत होना, पतित मतलब गिरना, निंदित निंदा करना, तो ये सब एक तरह से धातु या क्रिया है। आदित्य क्या हो गया? एक तरह से संज्ञा बोल सकते हैं इसको, तो इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? सुहावना में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आवना, लिखाई में आई और छलिया में ईया, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। इसे बताइए प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है? चिकनाहट में तो प्रत्यय है आहट, चांदनी में ई प्रत्यय हो जाएगा या नी प्रत्यय हो जाएगा, खटास में भी आस प्रत्यय हो जाएगा, बखूबी में कोई प्रत्यय आपका नहीं आएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो टिकाऊ में आउ प्रत्यय है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए वही प्रश्न है, आ जोड़ देंगे तो स्त्रीवाचक बन जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपका अक्कर प्रत्यय हो गया। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला में बताइए, रंगीला में आपका हो जाएगा बड़ी ई वाला ईला प्रत्यय। निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? तो बड़प्पन शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? उसमें पन प्रत्यय होता है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही है, साप्ताहिक बी। पुस्तकीय शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो ईय प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो वैया प्रत्यय लगाने से आपका कौन सा बन जाएगा? आपका हो जाएगा खवैया। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका क्या हो जाएगा? आवत। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाठक में आपका अक प्रत्यय लगता है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है आपका? इसमें आक प्रत्यय है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास में आपका क्या हो जाएगा? मीठा प्लस आस। आंशिक में आपका इक प्रत्यय हो जाएगा, अंश प्लस इक। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? सुमित्रा में आपका प्रत्यय हो गया आ प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसमें बताइए प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? बोली में ई प्रत्यय हो जाएगा, भाषा में आ प्रत्यय हो जाएगा, पिपासा में भी प्रत्यय है, अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं होगा इसमें, तो ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। इक प्रत्यय के प्रयोग से बना हुआ कौन सा शब्द है? तो देखिए अवैतनिक में इक प्रत्यय आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अंदाज प्रत्यय है, किसका प्रत्यय है? उर्दू का, संस्कृत का या हिंदी का? तो उर्दू का प्रत्यय है अंदाज। कृत प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं? कृत प्रत्यय आप बताइए किसके अंत में लगेगा? धातु के अंत में। तो ये था आपका जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया है। अब आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 4 क्वेश्चन इसमें हो गया, 4 क्वेश्चन इस स्लाइड में हो गया। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, और 4 क्वेश्चन इसमें हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रत्यय से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, तो ये आज आपका प्रत्यय का चैप्टर भी खत्म हुआ हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो हम लोग 6 क्वेश्चन करने के स्थिति में आ गए हैं, 3 प्रत्यय से और 3 उपसर्ग से। तो इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय का हमारा चैप्टर हिंदी का खत्म हुआ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो नई वीडियो का
अपलोड नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।